मृत्यु के बाद मुझसे संबंध भी बनाया। संबंध बनाने के बाद शादी का झांसा भी दिया, एक लिखित प्रमाण भी दिया। और प्रमाण देने के बावजूद जब मैं महिला थाना गई, पता चला कि वो चुपके से एक महिला प्रीति कुमारी नाम के लड़की से शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज। क्यों नहीं बोलूं? अब तो और मैं जिंदा रह कर दिखाऊंगी और बोलूंगी समाज के सामने कि जो खुद मुखिया है वो दूसरे का क्या संभालेगा। मुझे तो लगता है अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो मुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। कम से कम वो बोलते हैं बेटियों को सम्मान मिले, तो कम से कम मुझे और मेरी बेटियों को सम्मान मिले। मुझे 11 बजे रात को मुझे और मेरी दोनों बेटियों को बंद करके भाग गया। मैं फिर परसा थाना को फोन की, महिला थाना को फोन की, दोनों एक दूसरे पल्ला झाड़ते रहे। कहीं गलत जगह नंबर लग गया, गलत जगह नंबर लग गया। महिला थाना गई तो मेरे ससुर सुजीत कुमार सब ने एक बंधन पत्र बनाया, जिससे मुझे वहाँ भी कुछ नहीं। फिर कुछ दिन वो शादी करके सामाजिक शादी फिर उसी लड़की से किया और करके रहने भी लगा, लेकिन उसको लगा कि अब ये कहीं चुप नहीं रहती है। 11 बजे रात को घर में बंद करके मारा, मेरे मोबाइल को छीन लिया। तुम्हारे साथ हम ऐसा कर दिए, हम दूसरा शादी भी कर लिया, तो अब तुमको लाज शर्म नहीं लग रही है कि जिंदा रहती हो? सब जगह बोलते चलते, क्यों नहीं बोलूं? जनता दरबार में अलग अलग फरियादी आए हैं, अलग अलग समस्याएं हैं लोगों की। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? मैं शांता कुमारी परसा बाजार की रहने वाली हूँ। परसा बाजार के मुखिया के आरोपी घोषित करती हूँ। परसा बाजार सुजीत कुमार मुखिया जो अभी हैं, और मैं उनसे इतना कि अपने भाई को भी मारा और मुझे घर से भी निकाल दिया। आज उस मेरे घर पर रह भी रहा है और मुझे घर पर रहने भी दिया, और मुझे और मेरी दोनों बेटियों को मारा पीटा, घर से निकाल दिया, और आज उस घर में वो रह रहा है। मैं नीतीश कुमार से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। अच्छा एक मिनट, आप मुखिया जो है, मुखिया की आप भाभी है, अब ये बोल रहे हैं मुखिया ने अपने भाई को ही मार दिया, आपके पति को मार दिया? हाँ, क्यों मारा? पैसे संपत्ति के लेके। अच्छा। हाँ, और मार भी दिया, यहाँ तक कि मुझसे मृत्यु के बाद मुझसे संबंध भी बनाया। संबंध बनाने के बाद शादी का झांसा भी दिया, एक लिखित प्रमाण भी दिया। और प्रमाण देने के बावजूद जब मैं महिला थाना गई, पता चला कि वो चुपके से एक महिला प्रीति कुमारी नाम के लड़की से शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज। फिर बाद में सामाजिक विवाह भी किया, और सामाजिक विवाह करके मेरे पति का घर, मेरे ही घर पे वो रह भी रहा है अभी भी। और मुझे जितना बार जान मारने का भी साजिश किया, कितना बार मुझे मारा पीटा। आप लोग अभी उस घर में नहीं रहते, आप लोग कहाँ रहते हैं? आप वर्तमान में मैं अपने मायके में रहती हूँ। वो भगा दिए वहाँ से? वहाँ से भगाया भी, मेरे पे जान पर हमला भी किया, कितना बार हमला किया। मैं परसा बाजार को फोन की, महिला थाना को फोन की, यहाँ तक कि जहाँ बोलो वहाँ गई, मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या नाम है मुखिया का, एक बार बताइए। परसा बाजार सुजीत कुमार। परसा बाजार यानी पटना जिला में ये पड़ता है। परसा बाजार के मुखिया सुजीत कुमार। सुजीत कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाई का मर्डर किया है और उनकी जो विधवा पत्नी है उनको उन्होंने घर से निकाल दिया है, उनके साथ संबंध भी बनाए हैं। तमाम आरोप जो है उनकी भाभी लगा रही है। अब तो बहुत बड़ा आरोप लगाई है। आपके पास सबूत है जो मुखिया जी ने अपने भाई का मर्डर किया है? ये रहा उस लड़का का लिखा हुआ पत्र, जिसके बलबूते पे मुझसे संबंध भी बनाया, शादी भी करने के लिए कहा, लेकिन किया भी नहीं। क्या मैं सुजीत कुमार शांता गुप्ता से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसमें पापा का भी मन है, और शादी होने से हमारा परिवार फिर भी सही ढंग से रहने लगा। दोनों भतीजी को मैं अपना नाम दूंगा, और मुखिया का नाम सुजीत कुमार। मुखिया जी ने खुद लिखा था और उसके बाद जो है आपसे शादी करने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन संबंध बना के वो मुकर गए। हाँ। ये आपके पति को मारा उन्होंने, ये आप कैसे जानते हैं? आपके पति को उन्हीं ने मारा है? बाद में मैं जब गांव में निकलने लगी, मुझे मारा पीटा। जब मैं जहां तहां निकलने लगी तो मुझे पता चला कि सारे संपत्ति को मामले को आज मुझे भी आंख से दिख रही कि मेरे एक पति का दवा का दुकान था, जिसको उसने पति के मरते ही, जब मैं गई खाने पीने को लेकर कुछ मांगने के लिए, मैं नहीं दूंगा, मैं
ना ये रंजीत साहू का दुकान है, ना मेरे ससुर का नाम महेश कुमार है। उसको भी देखा कर कहता है कि ना महेश साहू का दुकान है, ना रंजीत का दुकान है, ये सिर्फ मेरा दुकान है, चलो निकलो दुकान से। तो आज तो सच में लग रही है कि तुमने संपत्ति को लेकर ही मारा है। यहाँ तक कि मुझे कहा भी जाओ जाके दूसरी शादी नहीं करने, मैं कोई कुछ शादी करूंगा, नहीं करूंगी शादी मैं 2 बच्ची पे अपनी जिंदगी में नहीं, दोनों बच्ची को छोड़ो जाओ। मुझे दर बदर जो कहा भी नहीं जा सकता किस ढंग से मारा है। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 2004 में शादी हुई थी मेरी। 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ 2 बेटी है। वो लोग आपके साथ रहती है? हाँ मैं दोनों बेटी को अपने साथ रखती हूँ। आप कहीं गए, थाना गए, आपके कहीं से भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? मुखिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ? कहीं से भी कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं सर्वप्रथम पहले महिला थाना गई तो मेरे ससुर सुजीत कुमार सब ने एक बंधन पत्र बनाया, जिससे मुझे वहाँ भी कुछ नहीं। फिर कुछ दिन वो शादी करके सामाजिक शादी फिर उसी लड़की से किया और करके रहने भी लगा, लेकिन उसको लगा कि अब ये कहीं चुप नहीं रहती है। 11 बजे रात को घर में बंद करके मारा, मेरे मोबाइल को छीन लिया। जो तुम्हारे साथ हम ऐसा कर दिए, हम दूसरा शादी भी कर लिया, तो अब तुमको लाज शर्म नहीं लग रही है कि जिंदा रहती हो? सब जगह बोलते चलते, क्यों नहीं बोलूं? सही बात, क्यों नहीं बोलूं? अब तो और मैं जिंदा रह कर दिखाऊंगी और बोलूंगी समाज के सामने कि जो खुद मुखिया है वो दूसरे का क्या संभालेगा। करेंगे। हाँ केस भी चल रहा है, ये सब धारा भी लग चुकी है पूरा, लेकिन सुजीत कुमार पे धारा लग चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी भी नहीं। वो खुलेआम परसा बाजार थाना को पैसा दे देकर कहीं भी मुझे न्याय नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? शांता कुमारी। शांता कुमारी आपका नाम है। अब मुख्यमंत्री से आप डायरेक्ट मिलेंगे, लगता है मुख्यमंत्री जी आपको न्याय दिला पाएंगे? मुझे तो लगता है अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो मुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। कम से कम वो बोलते हैं बेटियों को सम्मान मिले, तो कम से कम मुझे और मेरी बेटियों को सम्मान मिले। समझ सकते हैं एक मुखिया का वर्चस्व, दबंगई जो है वो दिखने को मिल रहा है। किस तरह से मुखिया जो है अपने पावर का यूज कर रहे हैं और अपनी भाभी के साथ ही एक पहले तो उन्होंने अपने भाई का मर्डर किया, उसके बाद जो है अपनी भाभी के साथ उन्होंने संबंध बनाए हैं और इस तरह का। इनकी 2 बेटियां हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि उन 2 बच्चियों का क्या कसूर है, वो दोनों बच्चियां कहाँ रहेंगी और उनका देखभाल कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनका खर्चा कौन उठाएगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कैसे आप अपना गुजारा करेंगे आज, कैसे आपका जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुका है, समझ सकते हैं। अब समझ सकते हैं इनकी आंखों में आंसू जो है वो अब इस बात का प्रतीक है कि इनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया है। अब कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चाहिए कि मुखिया पर जो है वो कार्रवाई की जाए। जितना भी दबंगई क्यों नहीं हो, लेकिन कानून से बड़ा और कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई गलत करेगा तो उसको उसकी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। महिला थाना गई उस समय की वहाँ की थानाध्यक्ष नीलमणि थी। नीलमणि ने मुझे साहस दिया, 7 दिन तक बलाया फुसलाया कि देखो तुम्हारी मैं पक्ष में रहूंगी, तुम्हारे पक्ष में ही बोलूंगी, लेकिन तुम बात मानो। अब तू लड़का कर भी लिया शादी तो तुम जाओ रहो, कुछ नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मैं बार बार कहती थी कि वो लड़का जब एक बार धो सकता है तो बार बार धोखा देगा, लेकिन उन्होंने समझाया। तो मैं सोची कि चलो आज ये साथ दे रही है, महिला है, खुद भी महिला है और मैं भी महिला हूँ, मेरा दर्द समझ रहे होंगे। लेकिन मैं जब गए रहने लगी, मुझे 11 बजे रात को मुझे और मेरी दोनों बेटियों को बंद करके भाग गया। मैं फिर परसा थाना को फोन की, महिला थाना को फोन की, दोनों एक दूसरे पल्ला झाड़ते रहे। कहीं गलत जगह नंबर लग गया, गलत जगह नंबर लग गया। इस तरह से न महिला थाना आया ना परसा थाना आया। और उसके बाद 1:30 बजे रात को फिर मेरे ससुर, सास, सुजीत कुमार मुखिया सब आया, मेरा मोबाइल छीन लिया कि वो बार बार कहीं ना कहीं फोन लगाती है और सबसे कांटेक्ट में रहती है, इसका मोबाइल ही छीन लो। यहाँ तक कि मैंने रिकॉर्ड किए हुए कुछ बात थे, वो सारे चीज मेरे छीन लिए गए, जिससे मैं आज कोई सबूत भी नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन ये एक कागज है उस लड़का ने जो मुझे लिख के दिया और संबंध बनाने के बाद मुकर गया, और आज सब जगह से मैं हाथ धो रही हूँ।
सब जगह से ये हार गई है। एक महिला अगर महिला का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। लेकिन अब जो है जमाना बदल गया है, कलयुग आ चुका है और लोग जो हैं एक दूसरे को सताने में लगे हुए हैं। पैसा का मामला है, जो जरूर पैसा दिया होगा मुखिया ने, तभी जो है इन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है मुखिया पर। तो अब देखना ये होगा कि इनको कब तक न्याय मिल पाता है और कब जो मुखिया की गिरफ्तारी हो पाती है। आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।